कि समाज ऐसे भी बोल रहे हैं कि हम वोट मोदी को नहीं देंगे, तो जनता में तो ये भी चल रहा है कि नहीं देंगे। अगर प्रधानमंत्री मैं नहीं होता तो इस देश में जो महंगाई स्थित है, जहाँ पे रुकी हुई है, यहाँ नहीं होती, इससे और ऊपर होती। ये उन्होंने एक प्रधानमंत्री आज तक पूरी दुनिया में ऐसा उसको बोलना ही नहीं चाहिए, खुद को ऐसा नहीं, अपनी बड़ाई करनी चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति चुना जाता है। तो ये कमियां नहीं और क्या है बताइए आप, कमियां नहीं है भाई। शांति का माहौल बनाने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए देश के अंदर, जो हर समाज से वोट लेने की दम रखता हो, समाज में प्यार जगाने की यहाँ पर माइंड होना चाहिए, हर इंसान को एकता दिखाने की। यही है हमारा भारत देश। तो युवा साथी है, क्या कहेंगे भैया, कैसी लग रही है सरकार, क्या माहौल देख पा रहे हैं? सरकार सिर्फ भाजपा ही आएगी, उसके कई बड़े मुद्दे हैं और बहुत पहले व्यक्ति हैं जो मुद्दे गिना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, काम बता रहा हूँ ना उनके के पहले नोटबंदी की बिना बताए, ये मुद्दे हैं सारे, उनका ये विकास है। और शोषित वंचित समाज पर जितने अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, किसी में आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लो नहीं। और मणिपुर का इतना भयानक केस हुआ है जिस पर मोदी सरकार या भाजपाइयों की आज तक आवाज़ नहीं उठ रही। और हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर कितना बढ़ गया इस सरकार में, ये सारा विकास है और हर हाल में मोदी सरकार आएगी, बस यही हमारा कहना। विकास पर चर्चा करूँ, नाम बता दीजिएगा अपना, क्या नाम है, क्या नाम है मैम अजूबा सिंह बौद्ध। मैं बौद्ध धर्म से भी बिलोंग करता हूँ और मैं सत्य की बात करता हूँ, बस सत्य की बात कर रहे हैं। आपने तमाम मुद्दे गिनवा दिए कि ये उपलब्धियां हैं सरकार की, ये तो तंज कस रहे हैं, आप टांग खींच रहे हैं सरकार की। बिल्कुल भी टांग नहीं, जो सत्य है मैं वो बता रहा हूँ अपने नज़रिए से। फिर भी कह रहे हैं भाजपा आएगी। तालियां भी बजाई यहाँ पर, आपने देखा है तो उनको भी लगा होगा, उनके मन की बात हमने बोली है, उनके मन में दबे हुए सवाल थे। लोगों के जो मन में सवाल उठते हैं वो नहीं बोलते हैं, समाज को देख कर कि कैसा माहौल है वो सवाल बोलते हैं लोग। जो यहाँ पर उठते हैं वो नहीं बोलने की कोई हिम्मत करता है। मैं सच बोलता हूँ, चाहे मौत हो जाए या कर दे, हमें उससे मतलब नहीं है। आप गिनवा रहे हैं तो फिर भाजपा क्यों आएगी? चर्चा भाजपा की हो रही, उसी में वो लोग वोट डाल रहे हैं, तो वही हम भी कहेंगे वही आएगी। मैं तो नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था अभी 15 तारीख को, थोड़ा सा सुना है, उसमें ये लगा है क्या गिनवा रहे थे आप ही की तरह, बता रहे थे कि 9 साल में ये काम हो गया, महिला सुरक्षा देख लीजिए। वही मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी ने अभी कहा था, कहीं पे उनका भाषण था, उन्होंने बोला था कि मैं अगर प्रधानमंत्री मैं नहीं होता तो इस देश में जो महंगाई स्थित है, जहाँ पे रुकी हुई है, यहाँ नहीं होती, इससे और ऊपर होती। ये उन्होंने एक प्रधानमंत्री आज तक पूरी दुनिया में ऐसा उसको बोलना ही नहीं चाहिए, खुद को ऐसा नहीं, अपनी बड़ाई करनी चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति चुना जाता है। तो एक आम आदमी भी अगर अभी क्या कमी है प्रधानमंत्री में? कमियां नहीं और क्या है बताइए आप, कमियां नहीं है भाई। शांति का माहौल बनाने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए देश के अंदर, जो हर समाज से वोट लेने की दम रखता हो, समाज में प्यार जगाने की यहाँ पर माइंड होना चाहिए, हर इंसान को एकता दिखाने की। यही है हमारा भारत देश। तो नारा दे तो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, क्या कमी लगी? तो अब कमियां तो आपको मैंने सारी गिनवा दी है। देखो इतना ताकतवर, इतना मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिला हुआ और आप कह रहे हैं कि कमियां ही कमियां। अब देखो समाज में आप मीडिया हो बनाने नहीं, मैं जनता के बीच आई हूँ, जनता से जान रही हूँ। चलिए 9 साल हो गए, जनता के बीच तो मीडिया वाले तो हो ही है। जनता की आवाज होती है मीडिया। मैं समझ रहा हूँ जनता की आवाज़ होती है। अब कई प्रकार के समाज ऐसे भी बोल रहे हैं कि हम वोट मोदी को नहीं देंगे, तो जनता में तो ये भी चल रहा है कि नहीं देंगे। इतनी जानकारी रख रहे हैं तो इंडिया वर्सेस एनडीए क्या देख पा रहे हैं? देखिए इंडिया को, आप कह रहे थे महिला सुरक्षा बहुत अच्छी। ये दंगे की बात कर रहे हैं, दंगा तो वैसे शांत हो चाहिएगा भैया, कष्ट कीजिएगा। बिल्डोजर चलता रहे, दंगा ऑटोमेटिक शांत रहेंगे, कोई दंगा करते ही करेगा नहीं। मतलब दंगा खत्म करने का उपाय है? यही तो दंगा स्टार्ट होता है भाई, ये क्या बात हो गई? होने बंद हो जाएंगे, जेपीसी चलती रहे बराबर, बिल्डोजर चलता रहे। भैया कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो जाएगा, तो बुलडोजर तो चल रहा है, फिर कहाँ कम की काम भी गिनवा रहे थे, कह रहे मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ये तो जानते मोदी सही है, मोदी योगी सरकार में तो इन्होंने सूचना देकर लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया था, हम तो साफ सीधी बात जानते हैं। बड़े मुद्दे जो जमीनी भैया बातचीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
बीजेपी सरकार कैसी लग रही है? 9 साल हो चुके हैं। मैम हमारे हिसाब से बीजेपी सरकार फिलहाल सही चल रही है। देखो सरकारें अपनी हैं, देखो एक सरकार अगर किसी के प्रति पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है तो इंसान में कुछ तो बात होगी। जब 10 आदमी के पृष्ठ एक आदमी के पक्ष में 10 आदमी खड़े हो जाए तो उस आदमी में कुछ तो खासियत होगी, कोई तो बात होगी। उसके पीछे सारे विपक्ष क्यों पड़ा हुआ है? आज तक हमें सुनने में मिला था कि भाई अब नफरत बहुत फैला दी है, विपक्ष कह रहा है लगातार नफरत फैला दी है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई, सरकार को फिक्र नहीं है। विपक्ष के लोग सिर्फ अपनी सीटें बचाने में लगे हुए हैं और अपना जो है ना आत्मसम्मान बचाने में लगे हुए हैं। विपक्ष के पास बचा कुछ नहीं कहने के लिए, ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं मैं फिर आऊंगा, ये आत्मविश्वास है या अहंकार है? देखो मोदी जी कह रहे हैं, हमने तो आज तक उनका अहंकार कभी देखा नहीं, बोलते बहुत ही नम्र भाषा में है। आज तक हमने उनको जनता चुनेगी ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं। वो तो एक सीधी सी बात है, जनता वोट के माध्यम से सबको बता देती है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। फिलहाल जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं हमें वो कार्य अच्छे लगे हैं। क्या क्या कार्य किए हैं गिनवा पाएंगे आप? एक लिस्ट बता पाएंगे कि ये काम बढ़िया कर दिया? मैम ज़्यादा तो नहीं, जितना जानकारी उतना तो। भैया आप बड़े मुस्कुरा दिए इस सवाल में। नहीं अब बात करो। बताइएगा क्या गिनवा पाएंगे आपकी सरकार ने? किसने? क्या काम किया? मोदी योगी ने इतना बढ़िया काम करा। एक बात सुनो, जो अभी ये जो बाबा बंद पड़ा है, आपको नहीं पता ये बाबा जो बंद पड़ा है अभी तक कब का छूट जाते, मोदी योगी ना होते तो गलत काम होने लगते हैं। अब मोदी ने ऐसा काम करा, मोदी योगी ने गरीब आदमी को मकान तक दिए, सिलेंडर फ्री दिए हैं, बताओ राशन तक मिल रहा है। सिलेंडर फ्री मिल गए लेकिन भरा पा रहे हैं भैया? नहीं HB के कुछ बोलिएगा, अपनी बात तो रखिए। सिलेंडर भरा पा रहे हैं आप लोग? नहीं भरा पा रहे, बहुत महंगे है, बहुत महंगाई है। कितने का आ रहा है आपको? कितने का आ रहा है ना, आप बताओ ना। फ्री दें तो आप बताओ ना कितने का आ रहा है। मतलब क्या? चलो ये बताओ ना कितने का आ रहा है? 1150 रुपए का आ रहा है, 1150 रुपए का आ रहा है? तो मोदी ने फ्री नहीं करे थे HB के सिलेंडर? भैया थोड़ा सा इधर आइएगा, बातचीत करते हैं। जब फ्री दोनों करेगी, आप कह रहे हैं फ्री, हाँ तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। हाँ, बता तो रहा हूँ सिलेंडर फ्री सरकार ने बांटे, कोई और सरकार सोच ही नहीं पाई इस बार में। वो मुझे पता क्यों नहीं बांटी, वो देखिए जिसकी सरकार है वो सोचेगी मोदी की सरकार है, मोदी ने बताई। मोदी योगी जब तक यहाँ रहेंगे ना, क्या हो चुका है? सिलेंडर कहाँ से भराएगी? गरीब जनता कैसे भरवाए? किसको? गरीब आदमी को। अब गरीब आदमी ने जब तक करा, मोदी योगी ने करा, अब भी कर रहे। मोदी योगी होते तो हाँ की रोटी ना मिले इंसान को तब गरीब कहते हैं। काम है, रोजगार है, लेकिन इंसान क्या करते हैं आप? मैं अपना काम खुद करता हूँ। क्या काम है भैया? मेरा प्रेस का काम है, प्रेस का काम है। कितना कमा लेते हैं रोजमर्रा? मैडम फिलहाल तो अपना बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, चलिए कह रहे हैं कि घर आकर सरकार थोड़ी ना कुछ देगी। ये बढ़ेगी सैलरी। चलिए तैयार नहीं हूँ आपके पास, आप तमाम चीजें गिनते हैं। आप युवा हैं, आप क्या देख पा रहे हैं क्या सरकार में नया है? हकीकत में हाँ, किसी आदमी को वो नहीं रहेंगे कमजोर। मोदी सरकार सही है। हम तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? हम तो सही है, मेरे तो 10,200 है, मैं तो कारीगर हूँ। तो कारीगर हो, ठीक है, कारीगर तो 17 15,000 हमारे तो 15,000 हो ही नहीं है।